हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हाईटेक बिल्स ऑफ यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप हाईटेक बिल सॉफ्टवेयर में क्रेडिट बिल कैसे बना सकते हैं, साथ ही बने हुए ड्यू बिल्स की पेमेंट कैसे ले सकते हैं, और साथ ही हम ये देखने वाले हैं कि अगर आपने कोई भी पेमेंट की गलत एंट्री कर दी है तो उसको मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए। सॉफ्टवेयर ओपन करते ही हम सबसे पहले एक बिल क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि क्रेडिट बिल और ड्यू बिल कैसे बना सकते हैं। बेसिकली आप यहाँ की सारी चीज़ें फिल कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे दिखना होगा एक ऑप्शन आता है बिल टू कैश अकाउंट एंड कस्टमर अकाउंट। अगर आप जो बिल बना रहे हैं उसकी कंप्लीट पेमेंट लेने वाले हैं तो आपको वो कैश अकाउंट में बनाना होता है। वही अगर आप क्रेडिट बिल या कंप्लीट ड्यू बिल बना रहे हैं तो आपको हमेशा वो कस्टमर अकाउंट में बनाना होता है। तो यहाँ से हम कस्टमर अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से कस्टमर का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। देन यहाँ से हम आइटम का नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लस आइकन में सिंपली क्लिक करके आइटम को अपने बिल पर ऐड कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं नीचे अमाउंट का बॉक्स आ रहा है। तो अगर ये जो बिल बन रहा है उसके लिए अगर आप ये क्लाइंट आधी डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो आप अमाउंट के बॉक्स में लिख सकते हैं कि वो कितने पेमेंट कर रहे हैं, तो बचा हुआ बैलेंस शो हो जाता है। आप इस तरीके से बिल बना सकते हैं। और अगर आप जो बिल बना रहे हैं वो कंप्लीट ड्यू बिल है तो सिंपली आप इसे छोड़ करके इसे सेव कर सकते हैं। तो आपका ड्यू बिल बन चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने जो ड्यू बिल बनाया है उसकी पेमेंट हम कैसे लेने वाले हैं। पार्शियल पेमेंट जब आपके क्लाइंट करेंगे तो उसकी एंट्री कहाँ से करनी है आपको। तो इसके लिए आप सिंपली डैशबोर्ड से पेमेंट इन के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। जो आपकी पेमेंट जब भी आती है तो आपको उसकी एंट्री पेमेंट इन से करनी होती है। आप पेमेंट इन पर जैसे ही क्लिक करते हैं ये टैब आपके स्क्रीन पर ओपन होता है। यहाँ से आप अपने कस्टमर का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। एंटर प्रेस करने पर बाकी डिटेल ऑटोमेटिकली शो कर देंगी। उसके बाद आप डेट पुट कर सकते हैं, इनवॉइस नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, किस इनवॉइस के अगेंस्ट आप ये पेमेंट की एंट्री करने वाले हैं, एंड पेमेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर वो कितना अमाउंट पे कर रहे हैं यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। जैसे कि उनका बैलेंस शो कर रहा है ऊपर कि कितना बैलेंस है, यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं कितना अमाउंट वो पे कर रहे हैं। देन आप इसे सेव कर सकते हैं और सेव एंड प्रिंट भी कर सकते हैं। तो हम इसे यहाँ से सेव कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट होने वाला है। हमने जो पेमेंट की एंट्री करी है जिसके लिए हम सबसे पहले सिंपली सेल ऑप्शन पर चले जाते हैं, देन इनवॉइस, देन सर्च एंड मैनेज इनवॉइस। यहाँ से जो बिल हमने बनाया है हम उसे ओपन कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ लेफ्ट साइड पर बॉटम पर थर्ड आइकन जो है उस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट हिस्ट्री दिख जाएगी। हमने जो पेमेंट की एंट्री करी है यहाँ पे वो शो कर रहा है कितने पेमेंट की एंट्री हमने करी हुई है, किस पेमेंट मोड से की हुई है। सबसे पहला ऑप्शन ये है, आप उसे यहाँ से देख सकते हैं। देन सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पर राइट साइड एक ऑप्शन है पेमेंट रिसीव का आइकन बना है कॉइन का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से पेमेंट रिसीव की एंट्री चेक कर सकते हैं फिल्टर्स लगाकर। इसके अलावा आप रिपोर्ट्स में जा करके सिंपली अकाउंट में जा करके पेमेंट रिसीव में एंट्रीज चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप फिल्टर पुट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली और यहाँ से चेक कर सकते हैं एंट्री। उसके बाद आप रिपोर्ट में जा करके कस्टमर में जा करके पेमेंट हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको कंप्लीट हिस्ट्री मिल जाती है। एंड लास्ट ऑप्शन डैशबोर्ड पर आप देखेंगे लेजर का ऑप्शन दिया हुआ है बॉटम पर, आप उस पर टैप करके कस्टमर लेजर में टैप करके अपने क्लाइंट का अकाउंट सेलेक्ट करके वहाँ से उनकी कंप्लीट पेमेंट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। तो अब लास्ट स्टेप में हम देखते हैं कि हमने जो पेमेंट की एंट्री की थी पेमेंट एंड से, अगर वो गलती से हमने गलत एंट्री कर दी है तो उसे करेक्ट कैसे करते हैं। जिसके लिए आप सिंपली कस्टमर पे चले, देन सर्च एंड मैनेज कस्टमर। उसके बाद वहाँ से अपने कस्टमर का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, उनकी प्रोफाइल ओपन कर लीजिए। अब यहाँ हेडर पर सेकंड ऑप्शन जो अकाउंट का आता है उस पर टैप करिए, देन ऐड एंड मॉडिफाई पेमेंट पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग पेमेंट दिखती है, उस पर टैप करके आप उसे यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में क्रेडिट बिल बना सकते हैं, पेमेंट की एंट्रीज कर सकते हैं जब भी आपकी पेमेंट आती है, और साथ ही हम इसमें जो पेमेंट की हुई है उसकी एंट्री को एडिट और मॉडिफाई भी कर सकते हैं गलत पेमेंट की एंट्री को। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर करें। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विथ हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर।